अरावली को काट दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे बोलने वाले पहले ये जान लो, अरावली भारत की सबसे पुरानी और जरूरी पहाड़ी है। ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखती है। अगर अरावली कटी तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा ही, हमारे साथ साथ जानवरों को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे पहला नुकसान ये है कि रेगिस्तान फैलने लगेगा। मतलब अरावली के पीछे रेगिस्तान है, अरावली हटी तो रेगिस्तान से रेत उड़ेगा और दिल्ली एनसीआर हरियाणा में इम्पैक्ट होगा। मतलब अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। जब पेड़ और पहाड़ कटेंगे तो रेत फैल जाएगी और जीवन बंजर हो जाएगा। दूसरा नुकसान है पानी की कमी। अरावली बारिश के पानी को जमीन में जाने में मदद करती है। इसे काटने से जमीन स्तर हिल जाएगा और कुएं और झील सूख जाएंगी। तीसरा नुकसान है हवा का प्रदूषित होना। अरावली पेड़ पौधे, धूल और जहरीली गैस को रोकता है। अगर ये खत्म हो गई तो दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब दिल्ली एनसीआर के बारे में आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी से ही वहाँ का AQI लेवल इतना बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। चौथा नुकसान है जानवर और पक्षियों का घर छिन जाना। कई सारे जानवर और पक्षी अरावली में रहते हैं। अगर जंगल कटे तो उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। और पांचवा नुकसान है मौसम का बिगड़ना, यानी अरावली मौसम में नमी बनाकर रखते हैं। अगर अरावली कटी तो गर्मी का तापमान आज के तापमान से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और बारिश कम होगी और जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात आती है, जो जो मुश्किलें हमें दिख रही है, क्या वो सरकार को नहीं दिख रही? ऐसा नहीं है, दिख तो सबको रही है। पर सवाल ये उठता है कि अरावली को काटना कौन चाहता है? सबसे पहले आते हैं माइनिंग माफिया। पहाड़ों को पत्थर समझकर तोड़ दिया जाता है। दिन में लीगल और रात में इलीगल काम होता है और सुबह तक सिर्फ धूल और खाली जमीन बचती है। ये माफिया पहाड़ों को चूस जाते हैं। फिर आते हैं रियल एस्टेट के बड़े नाम। जहाँ जहाँ पहाड़ थे वहाँ फार्म हाउस बन जाते हैं और जहाँ जंगल थे वहाँ रिजॉर्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, वो भी विकास के नाम पर। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड, हाईवेज, प्रोजेक्ट, सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर बनता है। पर जनता से कभी पूछा भी जाता है कि उन्हें क्या चाहिए? बस जनता के पैसों को हड़पा जाता है। और तो और यहाँ फैक्ट्रीज, सीमेंट प्लांट होंगे, फिर हवा जहर में बदल जाएगी, फिर सांस लेना मुश्किल होगा। पर इन सब से फर्क पड़ता ही किसको है? सरकार के पास तो एयर प्यूरिफायर है। नुकसान होगा तो आम जनता को ही। आम जनता मरे, किसको ही फर्क पड़ता है? और जानवरों का क्या है? उन्हें मार दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब संभव होता है कुछ करप्टेड ऑफिसर और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना। फाइलें बदल जाती हैं, वन भूमि राजस्व भूमि बन जाती है और कानून कागज में ही रह जाता है। कोर्ट ने कई बार कहा है, अरावली को बचाओ, माइनिंग पर बैन लगाओ, लेकिन जब तक पूरी सच्चाई कोर्ट तक नहीं पहुंचती तो फैसला अधूरा ही आता है। अरावली को एक आदमी नहीं काट रहा, सिस्टम, पैसा और लालच मिलकर ये सब अरावली को खत्म कर रही हैं। लेकिन याद रखो, जब लोग जागते हैं तो पहाड़ भी बच जाते हैं। आज आवाज उठाओ, कल पानी बचेगा, कल जिंदगियां बचेगी। धन्यवाद।